सोनपुर नाम का एक गांव था। वहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव से कुछ दूरी पर एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल के बीच में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। वो भूत दिन भर तो गायब रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी तो वो भूत गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही वो भूत पूरे गांव में घूमता था। कभी किसी किसान को इतना डरा देता था कि वो रात भर ठीक से सो नहीं पाता था। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता था और रात को कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन भूत से परेशान होकर गांव के सभी लोग एक बहुत ही बड़े साधु बाबा से मिलने जाते हैं। बाबा, हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ बेटा? बाबा, हमारे गांव के पास एक जंगल है। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ में एक भूत रहता है जो हमें रोज परेशान करता है। आप उस भूत को भगा दीजिए। ठीक है बेटा, चलो। और गांव वाले साधु बाबा को अपने साथ लिवा कर उस पेड़ के पास चले जाते हैं जहां वो भूत रहता था। और साधु बाबा अपने जप और तप से उस भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूत उनके हाथ नहीं आता है। लेकिन अंत में साधु बाबा उस भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेते हैं और सब गांव वालों से कहते हैं कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में ही निकलता है। इसका मतलब ये है कि भूत को दिन के उजालों से और रोशनी से डर लगता है, और इस रोशनी के सहारे ही उस भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं, और जब रात को वो भूत पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लेकर चारों तरफ उजाला कर देते हैं, और रोशनी देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भागने लगता है। और गांव वाले भी उसके पीछे पीछे भागकर पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, और रोशनी में साधु बाबा अपनी शक्तियों से उस भूत को उस पेड़ से बांध देते हैं और भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत से छुटकारा मिल जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या चाहे जैसी भी हो, अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है।